जय श्री राम। आप लोग देख रहे हैं ऐश की हॉरर स्टोरीज। इस कहानी को रात के अंधेरे में अकेले और हेडफोन लगाकर सुनना आपकी नींद छीन सकता है। आज भाई, कश्मीर सिर्फ जन्नत नहीं है। यहां बर्फ के नीचे सिर्फ ठंड नहीं जमी, यहां इतिहास दबा है। कुछ जमीनें किसी इंसान की मौत के बाद भी उसका इंतजार करती रहती हैं, और जब बर्फ पिघलती है तो वो जमीन सांस लेने लगती है। आज भाई, ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही खतरनाक है। ये शब्द भेजे थे इरफान ने, उम्र 21 साल, जम्मू का रहने वाला। हर सर्दी की तरह इस बार भी वो अपने परिवार के साथ कश्मीर के पहाड़ों में बसे अपने पुरखों के पुराने घर आया था। एक ऐसा घर जो 60 साल से बनता। गांव का नाम आज भी कोई नहीं लेता। 5 घर, चारों तरफ सिर्फ बर्फ, और बीच में एक पुरानी लकड़ी की हवेली। कभी इसका मालिक था राजा खान, एक जमींदार। लोग कहते थे राजा खान मरा नहीं था, उसे जिंदा दफनाया गया था। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी बदबू आई। सड़ी लाश जैसी नहीं, बल्कि जमी हुई मिट्टी की। दीवारों पर पुराने फारसी अक्षर, लोहे के ताबीज काले धागों से बंधे हुए, और एक दरवाजा जिस पर लिखा था, इस दरवाजे को खुला मत छोड़ना। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात 1:47 AM इरफान के कानों में धीमी आवाज आई, बर्फ पिघल रही है। चौथी रात इरफान ने आंगन की बर्फ देखी। बर्फ के नीचे जैसे कोई चेहरा जमा हुआ हो, आंखें बंद, होंठ हिलते हुए। सांस लेने दो। लकड़ी की पेटी और उसमें एक डायरी। डायरी राजा खान की थी। जिस दिन बर्फ मुझे रोकेगी उस दिन मैं मिट्टी नहीं रहूंगा। बाबा फैज बोले, वो जमीन तुम्हारी नहीं है, वो जिन्न की है, और जब वो जागता है तो घर का कोई जिंदा नहीं बचता। सबसे पहले छोटा भाई बदला। नीली त्वचा, ठंडी सांसें। बर्फ पिघलने वाली है, मैं उसके साथ जाऊंगा। काला नमक जलाया गया, पूरा घर कांप उठा। ये जमीन मेरी है। सब शांत हो गया, लेकिन भाई की सांस अब जमीन की तरह चल रही थी। जिन गया नहीं, उसमें नया घर ले लिया है। भाई ने आंखें खोली और धीरे से बोला, अब ये जमीन मुझे पहचानती है। ऐश भाई, कश्मीर में बर्फ हर साल पिघलती है, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ ठंडी पड़ती हैं, कभी मरती नहीं।